गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेबनिज थ्योरम को पढ़ेंगे। देखिए, लेबनिज थ्योरम को हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको कि दो फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एन टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास दो फलन के गुणनफल का nवां अवकलज ज्ञात होगा। देखिए, लेबनिज थ्योरम पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ हिंदी ही आती है। मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी मेरे को भी नहीं आ रही है। तो देखिए, आपको लेकिन याद रखना है कि लेबनिज थ्योरम ये आप अंग्रेजी में लिखें। और यहां पर देखिए, इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, इसका यह मतलब हुआ कि u और v x के दो फलन हैं, तब du dn uv। तो देखिए, यहां पर पहला फंक्शन अगर हमने इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन इसको मानते हैं, तो पहले फंक्शन का nवां अवकलज इंटू दूसरा फंक्शन ऐसे ही आ गया, प्लस nc1 d की पावर n-1, पहले फलन का n-1 यहां जितनी पावर लिखी उससे कम हो जाएगा, और दूसरा फलन को एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट टाइम में nc2 dn-2 u और d² v, फिर देखिए nc3 dn-3 u d³ v प्लस डैश 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 u इंटू dn v। यहां पर देखिए आप, हमारे पास जो फलन है, जो फंक्शन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पर n टाइम अवकलन कर रहे हैं। वो n टाइम अवकलित हो रहा है। तो आप देखिए, यहां पर पूरा आप देख रहे हैं ऊपर n है, लेकिन यहां पर n-1 दिख रहा है, लेकिन इसकी पावर यहां पर मिलके n-1 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पर भी n आ जाएगा। आगे देखिए, n-2 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो सब जगह n-3 प्लस 3 इक्वल्स टू n हो जाएगा, dn v। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि जितने भी n है, यहां पर n है, यहां n-1 है, यहां n-2 है, तो जितना यहां कम हो रहा है उतना यहां बढ़ रहा है। यहां देखिए n-2 2 कम हुआ तो 2 बढ़ गया। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि यहां पर देखिए nc1 लिखा है, तो जितना यहां लिखा उतना यहां माइनस कर दिया और उतनी ही पावर यहां पर हो गई। यहां देखिए nc2 है, तो n-2 d² v प्लस nc3 n-3 u d³ v प्लस प्लस डैश 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 u dn v। तो आप ये देख रहे हैं यहां पर कि हमारे पास लेबनिज थ्योरम से हम दो फलन का nवां अवकलन गुणांक निकालते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम क्या करते थे, u और v दो फंक्शन होते थे, तो हम क्या करते थे, इसको पहला फंक्शन dy/dx, दूसरा फंक्शन प्लस u v और d/dx v। अब इसको दोबारा करना है, दो बार करना है, u एंड v। तो इसको हम लिखते थे d/dx dy/dx uv। इसी तरह से अगर 3 बार करना है uv, तो d/dx d² dx² uv। अब इसको देखिए हम इस तरह से लिख लेंगे, तो ये एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करते करते हम फलन का n बार अवकलन करते हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है,
ये आप याद रखिए कि ये एनोवा अवकलज का फार्मूला है। अब देखिए इसमें जैसे एक सवाल है, कोई भी एक सवाल अपन लेते हैं, x की पावर 4 e की पावर 3x फाइंड द nth differentiation of e की पावर 3x x की पावर 4। इस फलन का दो फलन है यहां पर, एक x की पावर 4 है और दूसरा e की पावर 3x है। इसका हमको एनोवा अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए एनोवा अवकलज ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया गया है। हम सबसे पहले यहां पर दो फंक्शन है, हम देखिए जब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमने कर लिया लेट u बराबर e की पावर 3x एंड v बराबर x की पावर 4। u बराबर हमने मान लिया e की पावर 3x और v बराबर मान लिया x की पावर 4। अब देखिए आप सबको मालूम है, इसको पहली बार जब अवकलन करेंगे तो कितना होगा, ये 3 e की पावर 3x। दूसरी बार करेंगे तो 9 e की पावर 3x। तीसरी बार करेंगे तो कितना होगा, 27 e स्क्वायर 3x। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये क्या हमारे पास, ये है d की पावर इसका एनोवा अवकलन निकालना है। ये एनोवा अवकलन निकालेंगे हम यहां पर। ये थोड़ा सा मैं देखिए इसका एनोवा अवकलन निकालेंगे तो हमारे पास जैसे ये है d की पावर n और u, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n e की पावर 3x। मैं अलग से बता रहा हूं कैसे होगा, देखिए ये अलग से बता रहा हूं। आपके पास यहां पर क्या है, u बराबर कितना है, 3 की पावर x। तो जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आप du, इसका मतलब है आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 e की पावर 3x। जब हमने इसको दोबारा किया d स्क्वायर u इक्वल टू 3 स्क्वायर e की पावर 3x। अब देखिए इसको जब हमने 3 बार किया तो d क्यूब u 3 की पावर 3x। अब हमने इसको 4 बार किया तो d क्यूब 3 की पावर 4 e की पावर 3x। इसी तरह चलते चलते जब n बार अवकलन किया हमने तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर x आ गया। तो यहां देखिए, यहां आप देखें dn मतलब 3 की पावर n e की पावर 3x। नेक्स्ट टाइम में हमको जरूरत पड़ेगी n-1 की, तो n-1 u इक्वल्स टू 3n-1 e की पावर 3x। और नेक्स्ट टाइम देखिए फिर हमको dn-2 u 3n-2 e की पावर 3x। इस तरह से वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास
अब हमने यहां पर लिया है v, ये वाला फंक्शन है v, यहां लिया, यहां dv मतलब फंक्शन का आप एक बार अवकलन करेंगे, जो भी फंक्शन दिया गया, फंक्शन क्या है, x है, तो देखिए यहां पर dv 4x³ आ जाएगा, सेकेंड टाइम में d स्क्वायर v 12x आ जाएगा स्क्वायर, d³ v 24x आ जाएगा, d4v इक्वल्स टू 24 आएगा। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हमारे पास सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप यहां पर ये देखिए, सबसे पहले कि v dv d स्क्वायर v d3v d4v हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हम यहां पर उठा के रखेंगे। तो देखिए, बाय लेबनीज थ्योरम आपका फार्मूला क्या है, dn uv इक्वल्स टू dn u इंटू v nc1 dn u इंटू dv प्लस dn, फिर ये n-2 हो जाएगा, फिर d स्क्वायर v dn n-3 u d3v प्लस dn-4 u d4v, और d4v के आगे 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 आप करेंगे तो मालूम है आपको इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके आगे की वैल्यू हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए, ये वैल्यू उठाकर हमको यहां रखना है, ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट करना है। तो देखिए, dn e की पावर 3x इंटू x की पावर 4, ये बराबर देखिए कितना आएगा। सबसे पहले dn u की वैल्यू है 3n e की पावर 3x, v की वैल्यू देखिए v रखेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू x की पावर 4, फिर nc1 आपको मालूम है, nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, तो यहां पर रखा हमने n, ठीक, nc1 की वैल्यू कितनी रखी हमने यहां पर n, फिर dn-1 3n-1 और ये हो गया इंटू 4x³ प्लस अब देखिए, इसके बाद nc2 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो n-1/2 आएगी। तो देखिए n-1/2, ये इसकी वैल्यू हो गई nc2 की। फिर देखिए n-2, इसकी वैल्यू आप यहां से देखिए 3n-2 e की पावर 3x, और फिर d स्क्वायर v की वैल्यू देखिए इंटू 12x²। नेक्स्ट टाइम देखिए, अब आपको चाहिए वैल्यू nc3, तो देखिए nc3 की वैल्यू आएगी और नीचे आएगा फैक्टोरियल 3 मतलब 6। अब यहां पर देखिए n-3 3n-3 हमने यहां नहीं निकाला, आप चाहें तो इनके बेस पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां dn3 n-2
n-3, फिर यहां पर इंटू 24x, और लास्ट में देखिए NC4 अपॉन फैक्टोरियल 4 मतलब 24 इंटू, इसको थोड़ा आगे लिख लेता हूं यहां पर, प्लस n-1 और ये 24 इंटू 3n-4, यहां पर भी आएगा e⁻3x 24x इंटू e⁻3x इंटू 24। ये हमने सारे फार्मूले में ये वैल्यू उठा के हमने रख दी। अब देखिए यहां पर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, 3n e⁻3x x⁻4 प्लस यहां पर आएगा 4n x³ 3n-1। यहां देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, तो यहां आएगा प्लस 6n-1 3n-2 x² e⁻3x प्लस यहां देखिए 6 लिखा है और यहां 24 लिखा है, तो ये हो जाएगा 4n-1, यहां पर n-2 आएगा, ये n-2, फिर इंटू 3n-3 e⁻3x इंटू x, और लास्ट में देखिए ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, n-1 n-2 n-3 3n-4 e⁻3x। ये इसका आंसर आ गया। इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं। e⁻x 3 में e⁻3x सभी में है, तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहां का e⁻x n 3n-1 4x² e⁻3x, सभी में e⁻3x है, तो आप चाहें 3e⁻x सब में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर हम आपको डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अवकलन दो फलन का गुणनफल है, उसका हम अवकलन किस प्रकार से कर रहे हैं ये बता रहे हैं। अवकलन करते आपसे बनता है, तो आप देखिए लेबनिज थ्योरम। ये लेबनिज थ्योरम है क्या? लेबनिज थ्योरम हमारे पास दो फलन हैं, उनका nवां अवकलन हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दो फलनों के गुणनफल का nवां अवकलज dn u और v। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला फंक्शन किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। जो फंक्शन की वैल्यू जल्दी 0 हो जाए उसको आप v मान लीजिए, और जो बचेगा दूसरा फंक्शन उसको आप u मान लीजिए। तो यहां देखिए dn u मतलब पहले फलन का nवां अवकलन, दूसरा फंक्शन ऐसे ही, फिर प्लस nc1 पहले फलन का n-1 अवकलन, और दूसरा फंक्शन du, फिर nc2 dn-2u d²v प्लस nc3 dn-3u d³ प्लस 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 u इंटू dn v। ये हमारे पास देख रहे हैं दो फलन के गुणनफल का अवकलन। तो यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर सवाल ये दिया गया था, फाइंड द
nth डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 इंटू ई की पावर 3x। तो हमने यहां क्या किया, पहले वाले फलन को मतलब ई की पावर में जो फलन दिया है उसको u मान लिया, और जो x की पावर में फलन दिया उसको v मान लिया। इसको देखिए n बार अवकलन किया क्योंकि हमें डी एन यू की जरूरत पड़ेगी। फिर n-2 1 किया, n-2 किया। नेक्स्ट टाइम में यहां लिख देता हूं मैं n-3 तक किया अपन ने, n-4 तक किया है। ये प्रोसेस अपने चलती जाएगी। डी n-3 u 3 n-3 e की पावर 3x एंड सो ऑन। बाय द लेबनिज थ्योरम d की पावर n uv बराबर डी एन यू वी प्लस nc1 डी n-1 u dv प्लस डी n-2 u प्लस डी स्क्वायर v प्लस डी n-3 u फिर डी क्यूब v। यहां पर देखिए एक चीज कम होती जा रही है, u के साथ एक नंबर कम होता जा रहा है, लेकिन v के साथ एक बार कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, फिर 2 बार कर रहे हैं, फिर 3 बार। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में से डी एन यू लिखा है, हमने यहां से डी एन यू की वैल्यू निकाली, यहां पुट कर दिया। फिर v की वैल्यू देखिए ये रख दिया इस तरह से। नेक्स्ट में देखिए nc1 की वैल्यू मैंने बताई n होती है, वो यहां n लिख दिया। फिर आप d की पावर n-1 u की वैल्यू रख दी, और फिर डी स्क्वायर डी वी की वैल्यू रख दी 4x क्यूब। फिर आप देखिए नेक्स्ट टाइम में यहां पर nc2 की वैल्यू रख दी, यहां n-1 अपॉन फैक्टर 2 मतलब 2। फिर यहां पर dn-2 की वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू 3n-2 इंटू ई की पावर 3x इंटू फिर डी स्क्वायर वी की वैल्यू 12x स्क्वायर ये रख दी। इस तरह से हम पूरे फार्मूले में उसकी वैल्यू रख दिया और उसको सॉल्व किया, तो वो हमारे पास आंसर आया। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से हमारे पास e की पावर 3x सब में से कॉमन निकल जाएगा, और जो बच जाएगा उसको हम एक तरह से अरेंज करके लिख देंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। अब इसका एक और प्रॉब्लम देखिए आप। बिल्कुल देखिए मिलता जुलता सवाल। एक और सवाल देखिए यहां पर, find the nth differentiation of x cube e की पावर ax। nवां अवकलन फाइंड करना है इस काम को। तो यहां पर भी देखिए हमारे पास लेबनिज थ्योरम से ये चीज हमारे पास nवां अवकलन लेबनिज थ्योरम से ही पॉसिबल होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए, लेट एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने पर जल्दी से 0 हो उसको आप v मान लीजिए, और दूसरे को हमने ये मान लिया। अब देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको d की पावर n u, इसका ये फार्मूला आएगा n बार अवकलन। मैंने आपको बताया कैसे आता है, देखिए फिर से यहां बता रहा हूं।
ई की पावर ए एक्स लिखा है, इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। अगर इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर ई की पावर एक्स आएगा। अगर हम इसको तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और इस तरह चलते चलते डी एन यू इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहां पर डी एन यू हमने निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम में हमको जरूरत पड़ेगी डी एन माइनस यू ए एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स, फिर डी एन माइनस टू यू की आवश्यकता पड़ेगी ई की पावर ए एक्स, फिर देखिए डी एन माइनस थ्री ए एन माइनस थ्री, इस तरह से आएगा। यहां देखिए डी वी थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वी सिक्स एक्स हो जाएगा, डी क्यू वी सिक्स हो जाएगा। तो आप देखें यहां पर अब इसके आगे वैल्यू हमने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि इसके आगे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आप यहां पर देखिए बाय लेबनीज थ्योरम, हम लेबनीज थ्योरम से मालूम है फार्मूला डी एन यू वी इक्वल्स टू डी एन यू वी एन सी वन यू डी वी प्लस एन माइनस यू प्लस डी एन माइनस टू डी स्क्वायर वी डी एन माइनस टू डी क्यू वी, सॉरी यहां थ्री आएगा, और डी एन माइनस फोर डी फोर वी डैश डैश डैश। अब देखिए यहां पर डी एन ये आ गया। अब देखिए यहां पहली वैल्यू डी एन यू की वैल्यू ये है ए एन ई की पावर ए एक्स इंटू वी की वैल्यू है पहली एक्स क्यूब। फिर देखिए यहां पर ये एन माइनस टू होगा, एन सी टू होगा, एन सी थ्री होगा क्यू, और ये डी स्क्वायर होगा। थोड़ा करेक्शन कर लेंगे इसको, एन सी थ्री। अब देखिए एन सी वन, मैंने आपको बताया कि एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है, एन होती है। तो देखिए यहां पर प्लस एन डी एन माइनस वन यू ए की पावर एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स, एन सी टू। तो देखिए एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन टू होती है। तो देखिए यहां पर प्लस एन वन अपॉन टू, फिर देखिए ए की पावर ई एक्स प्लस, अब देखिए यहां पर डी स्क्वायर वी की वैल्यू सिक्स एक्स, यहां पर इसकी वैल्यू छोड़ दी अपन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, ये यहां प्लस लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट टाइम देखिए एनसी थ्री की वैल्यू एन माइनस वन एन माइनस टू सिक्स,
n माइनस 1 6, फिर देखिए dn क्यूब a n माइनस 3 e की पावर ax इंटू 6। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो इस तरह से आ गई। अब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। देखिए a की पावर n e की पावर ax x क्यूब प्लस 3n एक्स स्क्वायर e की पावर ax, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 ax, फिर देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 n माइनस 2 a की पावर n माइनस 3 e की पावर x। आप चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं या इनको सॉल्व कर लीजिए आप। e की पावर ax सब में से बाहर निकल गया, जो बचेगा हमारे पास an x क्यूब 3 n माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस n ये हमारे पास देखिए ये फार्मूला आ गया, मतलब सॉल्व करने के बाद आ गया। तो हम आपको ये मेथड इसलिए बता रहे हैं कि अभी मैक्लेरेंस थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है, अभी मैक्लेरेंस थ्योरम में हमने आपको कुछ जो प्रॉब्लम हल करवाए हैं उसमें किसी भी फलन के हमको किसी भी फलन का nवां अवकलन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन अब अपन जो मैक्लेरेंस थ्योरम का सवाल अपन हल करेंगे उसमें अपन nवां अवकलन भी फाइंड करेंगे। तो आप देखिए ये फार्मूले का उपयोग हम करेंगे ज्यादा, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। फार्मूला कैसे हम सॉल्व करें, मतलब इससे कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको करके बताया। अब आप देखते हैं कुछ हम एक आज मैक्लेरेंस थ्योरम में वापस आते हैं और मैक्लेरेंस थ्योरम के प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे अभी आपको हम आगे बता रहे हैं।